ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स का है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के एक सेट से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 8x² - 5x - 1 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x whose जीरोज आर 2 by अल्फा एंड 2 by बीटा। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको गिवन है अल्फा और बीटा जो है जीरोज है आपका एक गिवन पॉलिनोमियल का, जो कि पॉलिनोमियल है आपका 8x² - 5x - 1। तो इसे सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं। गिवन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल (8x² - 5x - 1) इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब हमें पता है अगर इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर अगर करेंगे तो हमें इजीली ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, फिर आपका ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं, x का जो कॉफिशिएंट होता है साइन के साथ उसे b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म साइन के साथ आपका c बोलते हैं। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है 8, तो हियर a इज इक्वल टू प्लस का 8 हो गया, b इज इक्वल टू x का कॉफिशिएंट दैट इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -1, जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ से अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ABC हमें पता है तो हम उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन का निकाल लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे b कितना है आपका -5, तो माइनस इंटू -5/a दैट इज 8। दिस इज इक्वल टू 5/8। ऐसे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो ये होगा आपका c/a। c है आपका -1/a है आपका 8। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। अब हमें क्या बोल रहा है ये, हमें एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोज जो है आपका 2/अल्फा एंड 2/बीटा होना चाहिए। वी हैव न्यू जीरोज are 2/अल्फा and 2/बीटा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ न्यू जीरोज यानी कि 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। 2 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एलसीएम हो जाएगा इसका अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा न्यूमरेटर में इसका हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपको ऑलरेडी मिल चुका है दैट इज इक्वल टू 5/8, और अल्फा इंटू बीटा आपको मिल चुका है -1/8। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5/8 अपॉन में -1/8। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इंटू 5/8 इंटू इस माइनस को हम आगे ले आते हैं, इसे लिख सकते हैं 8/1। ये इसे कैंसिल हो गया दैट इज इक्वल टू -10। तो हमें न्यू जीरोज का जो है सम आ चुका है -10। अब हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे इसका। प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू जीरोज दैट इज इक्वल टू 2/अल्फा इंटू 2/बीटा दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1/अल्फा बीटा। और हमें पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/8 आया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे 4 इंटू 1/-1/8 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 इंटू
ये 1/8 है तो ऊपर जाएगा तो इससे 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 32। तो हमें सम ऑफ न्यू जीरोज मिल चुका है -10 और प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज मिल चुका है माइनस का 32। ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है तो आप इन दोनों की सहायता से एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। होता कितना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको सम ऑफ रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो हम न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसी का कंसेप्ट का यूज करके यहां से न्यू जीरोज जो हमें मिला हुआ है उसके सम और प्रोडक्ट के सहायता से एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हेंस न्यू क्वाड्रेटिक polynomial having zeros 2 upon alpha and 2 upon beta are k into एक्स स्क्वायर माइनस इंटू यहाँ पे आपका अल्फा इंट बीटा हो गया 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा, तो हो जाएगा 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिलेगा हमें, k इंटू एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स हमने निकाला है माइनस का 10 यहाँ पर पुट कर देंगे -10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला है माइनस का 32, तो माइनस का 32 मैंने लिख दिया दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका k जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर इसे हम मल्टीपल कर भी देंगे इस इक्वेशन को, जैसे 2 से मल्टीपल कर देंगे सारे टर्म को, 3 से मल्टीपल कर देंगे, तब भी हमें जीरोज इसका यही रहने वाला है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।